Hello friends, welcome back to my channel. My name is Anand and again we are going to read English newspaper and we will translate it into Hindi. So without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले इसका हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन में दिया हुआ है 7-year-old boy drowns in waterlogged रोहिणी पार्क। 7-year-old boy 7 वर्षीय लड़का या तो बोल सकते हो 7 वर्ष का लड़का, ड्राउन्स मतलब डूब गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। हालांकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, लेकिन ये जो घटना है ना, ये घटना घट चुका है, बात बीत चुका है, तो हम लोग इसको पास्ट में समझेंगे। न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है ज़्यादातर हेडलाइन को पैसिव में या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो जो 7 वर्ष का जो लड़का है वो डूब गया। कहाँ पे डूब गया? तो इन वाटर लॉग्ड। वाटर लॉग्ड का मतलब होता है जल जमाव, जहाँ पे जल से मतलब गड्ढा भर जाता है ना, या तो तालाब बोल सकते हैं, पोखर भर जाता है, तो जल जमाव में डूब गया। रोहिणी पार्क है कोई, तो रोहिणी पार्क में मतलब जल जम गया था तो उसमें डूब गया। रोहिणी पार्क में कहने का मतलब हुआ। A 7-year-old boy drowned, एक 7 वर्षीय लड़का डूब गया। इन अ वाटरलॉग्ड पार्क, एक जल जमाव पार्क में, वैसा पार्क जो जल से भरा हुआ था उसमें डूब गया। इन रोहिणीज सेक्टर 20, रोहिणी के सेक्टर 20 में, मतलब ये सेक्टर है, सेक्टर होता है ना, सेक्टर 1 सेक्टर 2 तो है ना, तो रोहिणी कोई इलाका है, क्षेत्र है, तो उसके सेक्टर 20 में कोई पार्क पड़ता है और वो जो पार्क है उसमें पानी भर गया था, मतलब उसमें जल जमा हो गया था, तो उसी में एक बच्चा डूब गया जो कि वो 7 वर्ष का था। ऑफिशियल्स सेड, ऐसा अधिकारियों ने कहा। कब कहा? तो ऑन संडे, रविवार को। द इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो वो जो घटना था हैपेंड, वो हुआ। हैपेंड का मतलब होता है होना या तो घटित होना, तो वो जो घटना था वो घटित हुआ। कब हुआ? तो ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम में। वाइल, जब द बॉय वॉज प्लेइंग, जब वो लड़का खेल रहा था, इन द पार्क मतलब उस पार्क में खेल रहा था ना, तो उसी दरमियान ये घटना घटित हुआ। दे सेड, ऐसा अधिकारियों ने कहा, ऑफिसर्स ने कहा। ऑन सैटरडे, शनिवार को। अराउंड का सेंस होता है लगभग या तो करीब, तो करीब 6:30 PM। PM कहने का मतलब हुआ कि शाम की बात है, तो शनिवार को लगभग 6:30 बजे आप PCR कॉल, एक PCR कॉल रिगार्डिंग, मतलब रिगार्डिंग का मतलब होता है से संबंधित या तो बोल सकते हो के विषय में, तो किसके विषय में? तो द ड्राउनिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे को डूबने के संबंध में। इन अ पार्क, एक पार्क में। इन सेक्टर 20 में। इन रोहिणी, बहुत घुमा फिरा के लिखा गया, रोहिणी के सेक्टर 20 में कोई पार्क पड़ता है, तो एक बच्चे के डूबने के संबंध में एक PCR कॉल वाज रिसीव्ड। अब इसका जो वर्ब है ना फ्रेंड्स, आप PCR कॉल, इसको मिटा देते हैं। देखो, अब PCR कॉल जो है ना, ये हो गया सब्जेक्ट और इसी का वर्ब है। इतना जो लोचा दिया गया है इसी से, मतलब इसी के बारे में रिलेटेड है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो अब PCR कॉल वाज रिसीव्ड, हम लोग इतना समझेंगे। अब PCR कॉल वाज रिसीव्ड, एक PCR कॉल को रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया एट द अमन विहार पुलिस स्टेशन। कहाँ पे? तो अमन विहार पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल रिसीव किया गया था। किसके बारे में? तो रिगार्डिंग के संबंध में, एक बच्चे के को डूबने के संबंध में। इन अ पार्क, एक पार्क में, सेक्टर 20 इन रोहिणी के सेक्टर 20 में। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, ऐसा कौन कहा? तो एक सीनियर मतलब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। अ पुलिस टीम इमीडिएटली रीच्ड, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, जल्दीबाजी में, तो एक पुलिस का टीम तुरंत, रीच्ड मतलब पहुंचा। द स्पॉट का मतलब होता है जगह जहाँ पे घटना हुआ, मतलब उस दर पे, उस मौके पे पहुंचा। एंड और वर इन्फॉर्म्ड, और पुलिस वाले लोगों को इन्फॉर्म किया गया, मतलब सूचित किया गया, खबर दिया गया। दैट की द चाइल्ड, कि वो जो लड़का था, हैड बीन रस्ड, उसको पहुंचाया गया था टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, रस का मतलब होता है तेज़ी से, तो उस बच्चे को तेज़ी से लेकर जाया गया था। कहाँ पे? तो एक हॉस्पिटल में। वेयर, जहाँ
डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना, तो जहाँ पे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया, ही मतलब उस बच्चे को, ब्राउड डेड उस बच्चे को मृतक लाया गया, ऐसा कह दिया गया। द ऑफिसर सेड, ऐसा अधिकारी ने कहा। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, तो किसके अनुसार, तो द पुलिस, पुलिस वाले लोगों के अनुसार बतलाया जा रहा है। परलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, परलिमिनरी का मतलब परलिमिनरी का मतलब होता है शुरुआती, तो जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, शुरुआती जांच में रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है सामने आना, उजागर होना, तो शुरुआती जांच में पता चला मतलब कुछ मामला उजागर हुआ, दैट की द चाइल्ड, कि वो जो लड़का था, बच्चा जो था, ड्राउंड वो डूब गया था, इन द पार्क, पार्क में, विच वाज वाटर लॉक्ड, और वो जो पार्क था वो वाटर लॉक्ड था, मतलब जल से भरा हुआ था। ड्यू टू द रेन, मतलब ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, तो किसकी वजह से भर गया था, तो द रेन मतलब वर्षा की वजह से वो जो पार्क था वो भर गया था, उसमें मतलब जल जम गया था, तो उसी जल में डूब गया था लड़का, बच्चा मतलब। डिटेल्स अबाउट द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, तो मृतक के बारे में डिटेल्स जो है, विवरण जो है, वाज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, तो मृतक के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं मतलब विवरण हैं उसको प्राप्त कर लिया गया। दे सेड, ऐसा ऑफिसर्स ने कहा, मतलब पुलिस वाले लोगों ने कहा। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, द बॉडी हैज़ बीन सेंट, उस बॉडी को भेज दिया गया है, मतलब बच्चे की बॉडी को भेज दिया गया। और ये जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पैसिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में, तो उस बच्चे के बॉडी को भेज दिया गया है फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, एंड और नेसेसरी एक्शन, और उचित कार्रवाई जो है, आवश्यक कार्रवाई जो है, हैज़ बीन टेकन, और ये भी पैसिव में लिया गया है ना, लिखा गया, और नेसेसरी कार्रवाई जो है उसको लिया गया है। इन द मैटर, उस मामले में, द पुलिस इज़ ऑल्सो स्कैनिंग, और पुलिस वाले लोगों ने स्कैन भी कर रहा है। स्कैन का मतलब होता है जांच करना या तो खंगालना, तो वे लोग खंगाल रहे हैं क्या चीज़ को, तो द सीसीटीवी कैमरा फुटेज, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को। कहने का मतलब है कि जैसे हर एक इलाका में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है ना, तो उसमें जो जितने भी करतूत मतलब उसमें कैद हुआ बच्चे के बारे में, तो उसको खंगाल रहे हैं। टू नो, जानने के लिए। द एक्चुअल सीक्वेंस, एक्चुअल का मतलब होता है असली, असल, मतलब वहाँ पे असल में क्या हुआ था, तो एक्चुअल सीक्वेंस मतलब परिणाम को जानने के लिए वे लोग सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं ऑफ इवेंट्स, मतलब उस घटना के एक्चुअल सीक्वेंस को जानने के लिए। तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, आई होप ज़रूर समझ में आया होगा।